जय हिंद दोस्तों, इकोनॉमिक्स क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है चैन सिंह और आज हम चर्चा करेंगे 3 प्रकार के बजटों पर। पहला है निष्पादन बजट, जीरो बेस बजट और जेंडर बजट। ये तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि इनकी परिभाषा परीक्षा में पूछ ली जा सकती है। पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा हुआ है बजट के प्रकार, वो भी बजट के प्रकार ही हैं और ये भी बजट के प्रकार ही हैं। देखिए, अध्ययन की दृष्टि से हम बजट को कई प्रकार से अध्ययन कर सकते हैं, मतलब उसको कई भागों में बांट सकते हैं। और जो मुख्य होते हैं, जिसे हम पिछली क्लास में चर्चा कर चुके हैं, संतुलित बजट, आधिक्य बजट और घाटे का बजट। तो संतुलित बजट और आधिक्य का बजट, उनका जो कॉन्सेप्ट है वो हमें क्लियर हो गया है। इसके बाद घाटे का बजट भी हमें क्लियर हो गया है कि क्या होता है। देखिए, बजट क्या होता है? सरकार की प्राप्तियां और सरकार के व्यय का एक निश्चित वर्ष के लिए जो ब्यौरा तैयार किया जाता है वो बजट कहलाता है। अब यदि सरकार की आय अधिक है और सरकार व्यय कम करती है तो वो आधिक्य का बजट हो जाता है। जब सरकार की जो आय है और उतना ही सरकार खर्च कर दे तो वो संतुलित बजट हो जाता है। इसके बाद यदि सरकार की आय कम है और सरकार उससे अधिक खर्च कर देती है तो वो हो जाता है घाटे का बजट। ठीक है, लेकिन घाटे के बजट में कई सारे क्वेश्चंस बन के आते हैं, तो वो हम घाटे की बजट की जब क्लास लेंगे तो उसमें बात करेंगे। अभी जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो ये 3 बिंदु हैं: निष्पादन बजट, जीरो बेस बजट और जेंडर बजट। इनकी आज हम चर्चा करेंगे, समझेंगे कि किस प्रकार से इन्हें हमें समझना है, इनका क्या कॉन्सेप्ट रहता है, और यदि परीक्षा में इनकी परिभाषा पूछ ली जाए तो हमें किस प्रकार से लिखना है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम निष्पादन बजट की। तो निष्पादन बजट क्या होता है? यदि ये परीक्षा में पूछा जाता है या फिर ये आ जाए कि निष्पादन बजट की परिभाषा लिखिए, तो हमें क्या लिखना है? यदि हमें कॉन्सेप्ट इसका क्लियर है तो हम आसानी से परिभाषा भी दे सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर हमें परिभाषा लिखने में भी कठिनाई आ सकती है। तो देखिए, इसका कॉन्सेप्ट क्या रहता है? इसका कॉन्सेप्ट जो रहता है वो वर्ष के आधार पर, मतलब कि जो पिछले वर्ष सरकार ने बजट पेश किया है उसके आधार पर ये दोनों बजट का कॉन्सेप्ट हम समझ सकते हैं। कैसे समझेंगे? मान लीजिए अभी करंट वर्ष कौन सा है, यानी वर्तमान वर्ष है हमारा 2023, और बजट पेश कब होता है? फरवरी माह में। मतलब इस फरवरी को जो बजट पेश किया है सरकार ने, ये कौन से वर्ष के लिए है? 2023 के लिए। ठीक है, 2023 के दिसंबर और जनवरी के लिए, मतलब जनवरी तक ये मान्य होगा। उसके बाद 2024 की फरवरी में सरकार फिर से बजट पेश करेगी। अब ये तो आने वाले वर्ष के लिए है, आगामी वर्ष के लिए। इसमें क्या लगाया जाता है? एक प्रकार से अनुमान लगाया जाता है कि सरकार की कितनी प्राप्तियां होने वाली हैं और सरकार कितना कहां पर खर्च करने वाली है, ये बजट होता है। चलिए अब एक वर्ष हम पीछे चलते हैं, एक वर्ष पीछे, मतलब कि यहां समझ लीजिए 2022 की फरवरी को यदि सरकार ने बजट पेश किया है, ठीक है, और मान के चलें हम 2 उदाहरण समझ लेते हैं इसमें। जैसे कृषि का क्षेत्र है, यदि कृषि क्षेत्र में सरकार ने मान के चलिए 10 CR मतलब कि 10 करोड़ रुपए का खर्च किया है, कृषि क्षेत्र के विकास के लिए 10 करोड़ रुपए खर्च करने का बजट में प्रावधान किया है। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? 2022 की। शिक्षा के क्षेत्र में और समझ लेते हैं, मान के चलिए शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने 20 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। कौन से बजट में? 2022 के बजट में। ये 2 ही उदाहरण काफी हैं। अब क्या है यहां पर देखिए, जो 2022 की फरवरी को सरकार ने बजट पेश किया था, तो सरकार ने क्या कहा कि हम आने वाले वर्ष में, फरवरी में बात हो रही है, मतलब कि पूरी 2022 दिसंबर तक, और जनवरी भी शामिल है इसमें, तो इस वर्ष हम कृषि क्षेत्र पर 10 करोड़ रुपए का खर्च कर रहे हैं, मतलब कि 10 करोड़ रुपए कृषि क्षेत्र में लगाएंगे। कृषि क्षेत्र का सामान खरीदना हो, कोई उद्योग लगाना हो, किसी प्रकार की टेक्नोलॉजी सरकार को किसानों को उपलब्ध कराना हो सरकार के लिए, तो यहाँ पर 10 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में 20 करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी। कब? 2022 में। फरवरी में ये सरकार ने कह दिया, किसके माध्यम से? बजट के माध्यम से। अब जो आगम प्राप्त होंगे, इस वर्ष जो उन्हें कर प्राप्त होंगे सरकार को, वो कहाँ पे लगाएगी? इसमें लगाएगी। ठीक है,
ये लगा दिया, इतना समझ लिया, ठीक। अब 2022 निकल गया है, बीत गया, 2022 खत्म। अब नया वर्ष कौन सा आ गया है? 2023। कौन सा चल रहा है? 2023। अब सरकार जैसे फरवरी में 2 फरवरी को या 1 फरवरी को क्या हो गया है? बजट पेश हो गया है। कंफर्म डेट मुझे मालूम नहीं है। फरवरी के पहले सप्ताह में बजट पेश कर दिया है सरकार ने। अब ये जो बजट बनाया है, अब हमें यहां से ही कॉन्सेप्ट पकड़ लेना है। देखिए, पहला क्या है? निष्पादन बजट। निष्पादन का मतलब क्या होता है? यहां पर यदि हम देखें तो अंग्रेजी में क्या लिखा हुआ है? परफॉर्मेंस, ठीक है। अंग्रेजी में क्या है? परफॉर्मेंस। और यदि हमने शब्द का अर्थ पकड़ लिया तो फिर हम आसानी से समझ सकते हैं कि परफॉर्मेंस बजट क्या होता है। निष्पादन का मतलब क्या है? परफॉर्मेंस, ठीक है। मतलब कि कैसा उसने परफॉर्मेंस दिया है, कैसा काम किया है। किसने कैसा काम किया है? जो 10 करोड़ रुपए कृषि क्षेत्र में खर्च किए थे, इसने कैसा काम किया है। जो शिक्षा के क्षेत्र में 20 करोड़ रुपए खर्च किए थे, इसने कैसा काम किया है। कैसा काम किया है मतलब कि कृषि क्षेत्र में इस 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने से, 10 करोड़ रुपए खर्च करने से कितना विकास हुआ है कृषि क्षेत्र का, ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में कितनी जॉब निकली, कितने लोगों को रोजगार मिला, कितने स्कूल खोले गए, कितनी यूनिवर्सिटी खोली गई, तो ये शिक्षा क्षेत्र का विकास हो जाएगा, ठीक है। 2022 में जो खर्च किया था हमने, इसकी एक जब हम रिपोर्ट देखेंगे, क्या रिपोर्ट देखेंगे? विकास की रिपोर्ट, ठीक है। विकास किया मतलब कि निष्पादन किया। ये परफॉर्मेंस है कि भाई जो हमने 2022 में 10 करोड़ रुपए कृषि पर व्यय किया था, खर्च किया था, उसने कैसा निष्पादन किया, कैसा परफॉर्मेंस किया, जिससे कि विकास हुआ है कि नहीं हुआ। इसकी यदि एक रिपोर्ट लेके क्या किया जाए, पिछले वर्ष के बजट की एक रिपोर्ट लेके बजट बनाया जाए आने वाले वर्ष के लिए, तो वो कौन सा बजट होता है? निष्पादन बजट। यहां पर क्या देखा जा रहा है? जो वर्ष बीत गया है, उस बीते हुए वर्ष का जो बजट था, उस बजट में जितनी मदों का प्रावधान था, उन मदों के अनुसार कितना विकास हुआ है, उस विकास के आधार पर एक रिपोर्ट लेके नया बजट जब तैयार किया जाता है, तो ये क्या मान लिया गया है? 2022 एक आधार वर्ष मान लिया गया है। किसके आधार पर बना रहे हैं? 2022 के बजट के। मतलब 2022 में जो बजट पेश किया था, उस बजट के अनुरूप कितना विकास हुआ है, मतलब कि कितना परफॉर्मेंस हुआ है कि अर्थव्यवस्था में विकास हुआ है, तेजी आई है या मंदी आई है, उसकी एक रिपोर्ट सरकार नए वाले बजट में लगाती है। कौन से नए वाले में? मतलब कि 2023 के बजट में सरकार वहां पर जोड़ती है कि पिछले वर्ष इतना खर्च किया था, इस कारण से इतना विकास हुआ है। अब नए बजट में हम क्या करेंगे? जैसे पिछले वर्ष कृषि क्षेत्र को हमने केवल 10 करोड़ रुपए दिए थे, तो इतना विकास हुआ, हम और विकास करना चाहते हैं, इस कारण से इस वर्ष हम 15 करोड़ यानी 15 CR रुपए वहां पर व्यय करेंगे, खर्च करेंगे, ताकि किसानों को और लाभ हो, किसानों के लिए नई नई योजनाएं लेके आएंगे, ठीक है। इसी प्रकार जैसे शिक्षा के क्षेत्र में पिछले बजट में, मतलब 2022 के बजट में हमने 20 करोड़ रुपए का खर्च किया था, इतने जॉब उत्पन्न हुए, इतने स्कूल खोले गए, इतनी यूनिवर्सिटी खोली गई। इस वर्ष हमें और यूनिवर्सिटी की संख्या बढ़ानी है और स्कूल खोलने हैं, तो इस कारण से और हम पैसे क्या कर रहे हैं? इसमें बढ़ा रहे हैं। तो 2023 में फिर से यहां पर 20 की जगह मान लीजिए 25 सरकार कर देती है, ठीक है। तो क्या कर दिया है? इसको एक आधार माना है कि इतना विकास हुआ था और तेज विकास करना है, इस कारण से और ज्यादा पैसे यहां पर खर्च किए जा रहे हैं। तो क्या माना गया है? यहां पर आधार माना गया है। आधार मतलब कि पिछले वर्ष का जो खर्च हुआ था, उसका परफॉर्मेंस देखा गया है कि इस बेस पे यहां पर अब इतना और विकास हो जाएगा, जल्दी विकास होगा, लोगों को और उत्पादन बढ़ाएंगे किसान, अच्छा विकास होगा, उन्हें और सहायता मिलेगी, तो और अधिक उत्पादन होगा देश में, ताकि देश का विकास हो, आर्थिक विकास हो। सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या रहता है? जन कल्याण और देश का आर्थिक विकास। यदि पैसे कम लगाए थे तो इतना विकास हुआ है, यदि पैसे और अधिक लगाए जाएं तो और ज्यादा विकास होगा। मतलब बेस किसको माना गया है? पिछले वर्ष के बजट को।
अब यदि सरकार 2022 में जो बजट बनाया गया है उनके कार्यों का एक अवलोकन करती है, एक रिपोर्ट तैयार करती है, विकास की रिपोर्ट कि कितना विकास हुआ है, ठीक है, और उस रिपोर्ट के आधार पर एक नया बजट बनाती है आने वाले वर्ष के लिए, तो वो बजट कहलाता है निष्पादन बजट और परफॉर्मेंस बजट। ठीक है, यहाँ पर क्या देखा है, पिछले वर्ष का परफॉर्मेंस देखा है कि इतना पैसा लगाने से इस क्षेत्र में इतना विकास हुआ है। एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। यहाँ पर क्या समझना है, एक आधार वर्ष होता है, उस आधार वर्ष के आधार पर ही एक नया बजट सरकार तैयार करती है आने वाले वर्ष के लिए, तो वो बजट कहलाता है निष्पादन बजट। ठीक है, तो हम इसकी परिभाषा किस प्रकार से लिखेंगे, निष्पादन बजट क्या होता है, यदि परीक्षा में पूछ लिया जाता है तो हम सीधा सीधा लिख देंगे कि निष्पादन बजट से तात्पर्य या आशय उस बजट से होता है जिसके अंतर्गत सरकार पिछले वर्ष के जो बजट था या बजट कार्यों का अवलोकन करती है और उनके आधार पर एक नया बजट तैयार करती है, तो ऐसे बजट को हम निष्पादन बजट कहते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, दूसरा बजट देखते हैं। दूसरा बजट है जीरो बेस बजट। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या देखा था, आधार देखा था। अब मान लीजिए जैसे सरकार ने यहाँ पर 20 करोड़ रुपए शिक्षा पर खर्च किए थे। अब 20 करोड़ में से मान लीजिए 10 स्कूल सरकार ने नए खोले हैं। कौन से, 10 नए स्कूल यहाँ पर खोले गए हैं। अब उन 10 नए स्कूलों का मान लीजिए आधा काम हुआ है और आधा नहीं हुआ है। कितना है, आधा कैसा है, आधा कंप्लीट हो गया है और आधा अभी पड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति यदि पड़ी होती है और सरकार यहाँ पर प्रावधान करती है कि पिछले वर्ष इसमें हमने 20 करोड़ दिए थे, इतना स्कूल रह गया है, हम इसमें अब कम पैसे लगाएंगे तो ये कंप्लीट हो जाएंगे, तो मतलब पिछले कार्य सरकार ने कर दिए हैं, पिछले वर्ष के आधार पर काम सरकार कर रही है। लेकिन ये सब सरकार ना करे, क्या ना करे, इन सबको छोड़ दे। क्या छोड़ दे, एक प्रकार से ये समझ लीजिए कि 2022 का जो बजट था उस बजट के जो भी प्रावधान थे, जितना भी कृषि क्षेत्र में खर्च हुआ है, जितना भी शिक्षा के क्षेत्र में खर्च हुआ है, सरकार को उससे कोई मतलब ना हो। ठीक है, क्या हो, कोई मतलब ना हो। अब सरकार ये कहे कि 2023 में जो बजट हम पेश कर रहे हैं, नया बजट बना रहे हैं, इसका कोई आधार नहीं है। क्या नहीं है, कोई भी आधार वर्ष नहीं है, मतलब किसी भी वर्ष के आधार पर नहीं बना रहे हैं, एक नया बजट हम जीरो से शुरुआत कर रहे हैं। किससे शुरुआत कर रहे हैं, जीरो से। देखिए, जैसे आपको कोई कॉन्सेप्ट याद रहता है, मान लीजिए आप जैसे पढ़ते आते हैं, पहले फर्स्ट स्टैंडर्ड, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, इस प्रकार से आप पढ़ते आते हैं और पढ़ते आते हैं तो आपको शुरू से क्या किया जाता है, पहले छोटा बड़ा, जैसे आप कोई भाषा पढ़ते हैं तो पहले उसकी जो बेसिक है वो पढ़ेंगे। बेसिक है मतलब क्या कर रहे हैं आप, जीरो से शुरुआत कर रहे हैं। जैसे अंग्रेजी यदि आपको समझना है और अंग्रेजी की आप ट्यूशन लगाते हैं और ट्यूशन वाला बोलता है, आप पूछेंगे सर आप कहाँ से पढ़ाओगे, कहाँ से पढ़ाना स्टार्ट करोगे, तो वो बोलेगा हम जीरो से शुरुआत करेंगे। जीरो से शुरुआत मतलब कि जो उसका बेसिक है वहीं से उसको शुरुआत की जाएगी, उसके काखा गागा सब आपको पढ़ाए जाएंगे, मतलब उसने जीरो से शुरुआत की है। इसी प्रकार बजट में यदि सरकार ये ना देखे कि पिछले वर्षों में इन क्षेत्रों में क्या काम हुआ है या इन क्षेत्रों में कितना व्यय किया गया है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, जीरो से इस क्षेत्र में विकास करना चाहते हैं, जीरो से ही पैसा लगाएंगे। ठीक है, मतलब कि कितने स्कूल बन गए हैं हमें उनसे मतलब नहीं है, 2022 में कितने कॉलेज खोले गए हैं हमें उनसे मतलब नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, इस नए वर्ष में 2023 में हम 4 स्कूल और खोलेंगे नए, और ये बनाएंगे, जीरो से शुरुआत करेंगे। इसकी जीरो से शुरुआत करेंगे मतलब कि शुरू से शुरू किया है, किसी को आधार नहीं माना है। निष्पादन बजट में यदि आप देखेंगे तो क्या था, 2022 का एक आधार था कि इस वर्ष इतना खर्च किया था, इतना विकास हुआ है, उस वर्ष के विकास कार्यों की रिपोर्ट तैयार की, उनके आधार पर निर्णय लेकर 2023 का बजट तैयार करेगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर क्या है, जीरो बेस्ड। जीरो बेस्ड मतलब कि जीरो से, जहाँ मतलब ये मान लिया गया है कि कोई कार्य नहीं हुआ है, वहाँ पर अब सरकार व्यय करेगी, निवेश करेगी, जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा और
जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तैयार होगा या देश का आर्थिक विकास होगा। ऐसी योजनाएं सरकार लेकर आती है। मतलब जीरो से नई योजना यदि तैयार करके लाती है तो वो क्या हो जाता है, जीरो बेस बजट हो जाता है। कौन सा बजट कहलाएगा, जीरो बेस बजट। अब इसकी यदि हम परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा किस प्रकार से लिखेंगे कि जीरो बेस बजट से आशय या तात्पर्य हम क्या कह सकते हैं कि जब सरकार जो पिछले वर्ष के बजट होते हैं उनको किसी को आधार नहीं मानती है, ठीक है, पिछले वर्ष के बजटों का किसी प्रकार का निष्कर्ष यहाँ पर नहीं जोड़ा जाता है और ये निर्णय नहीं लिया जाता है कि पिछले वर्ष जो व्यय किया गया था उनसे क्या फर्क पड़ा, कितना विकास हुआ है, उन कार्यों का प्रभाव पड़ा है या नहीं पड़ा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं रहता। मतलब सरकार को इससे कोई अर्थ नहीं रहता है, कोई संबंध नहीं रहता है। जीरो से जब शुरुआत करती है, शुरू से जब शुरुआत की जाती है तो वो जीरो बेस बजट कहलाता है, ठीक है। तो 2 लाइन में परिभाषा लिखिएगा कि जीरो बेस बजट से आशय उस बजट से होता है जिसमें सरकार पिछले वर्ष के कार्यों से किसी प्रकार का संबंध नहीं रखती है, ये नहीं देखती है कि पिछले वर्ष जो व्यय किए गए थे उनसे कितना आर्थिक विकास हुआ है या नहीं हुआ है, इससे कोई संबंध नहीं रहता है। सरकार एक नया बजट जब शुरू से तैयार करती है, एक नई योजना के प्रारूप में लेकर आती है तो उसे हम जीरो बेस बजट कहते हैं, ठीक है। इतना क्लियर। अब चलिए आखिरी और देख लेते हैं। आखिरी है जेंडर बजट। कौन सा बजट है, जेंडर, ठीक है। अब जेंडर का यहाँ पर मतलब होता है हिंदी में लिंग, ठीक है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, ठीक है, दो लिंग होते हैं। इसके अलावा एक और होता है जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसजेंडर। तो उसको आप छोड़ दीजिए, हमें अभी क्या समझना है इस आधार पर, स्त्रीलिंग या फिर पुल्लिंग। तो यहाँ पर देखिए जब जेंडर के आधार पर मतलब या तो पुरुषों के लिए सरकार कोई योजनाएं लाए या फिर महिलाओं के लिए कोई विशेष प्रकार की योजनाएं लेकर आती है बजट में, और बजट में एक बड़ी राशि का वहां पर प्रावधान किया जाता है कि इतने करोड़ रुपए इस क्षेत्र में महिलाओं के लिए खर्च किए जाएंगे या फिर पुरुषों के लिए खर्च किए जाएंगे, ठीक है। तो ये वहां पर क्या हो जाता है, फिर जेंडर आधारित बजट हो जाता है। जैसे कि महिला सशक्तिकरण के लिए, महिला विकास के लिए, महिला शिक्षा के लिए, सभी के लिए, जैसे महिलाओं को आगे लाने के लिए क्या कर दे सरकार, प्रावधान कर दे कि महिला शिक्षा पर हम अलग से खर्च करेंगे, ठीक है, महिलाओं को रोजगार देने के लिए अलग से खर्च किया जाएगा, महिला सशक्तिकरण के लिए अलग से खर्च किया जाएगा, इन सभी कार्यों के लिए। तो एक विशेष जेंडर को क्या किया गया है, यहाँ पर प्रावधान दिया गया है, किसमें, बजट में, ठीक है। तो सरकार ये कह दे कि हमारा जैसे कुल बजट मान लीजिए 10 रुपए का है, एक उदाहरण मान के चल रहे हैं, 10 से आप 10 करोड़ भी समझते हैं कि 10 करोड़ रुपए हमारा कुल बजट है, और 10 करोड़ में से मान लीजिए हम क्या करते हैं 3 करोड़ रुपए महिलाओं पर इन कार्यों के लिए खर्च करेंगे, ठीक है। खर्च करेंगे तो क्या होगा, पैसा बाजार में जाएगा, महिलाओं को रोजगार मिलेगा, महिलाओं को शिक्षा मिलेगी, महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए नए नए कार्य किए जाएंगे। तो जो भी योजनाएं होंगी वो एक विशेष जेंडर के लिए जब सरकार प्रोवाइड कराती है, जैसे महिलाओं के लिए करा रही है तो एक विशेष जेंडर है, तो ये जो बजट होगा ये किस प्रकार का बजट कहलाएगा, ये कहलाएगा जेंडर बजट, ठीक है। इतना ही तीनों का कॉन्सेप्ट है, तीनों को अच्छी तरीके से समझ लीजिए। और यदि परीक्षा में पूछा जाता है तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जीरो बेस बजट क्या होता है, जेंडर बजट क्या होता है, या फिर निष्पादन बजट क्या होता है। इसके अलावा भी और कई सारे बजट हैं, उन्हें भी आप पढ़ लीजिएगा, हालांकि वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, ये तीनों मुख्य रूप से इम्पोर्टेंट हैं। और इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं घाटे का बजट, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, तो उसे भी आप पूरी तरीके से समझेंगे अगली क्लास में। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।